शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बद अबगिनाए रंग तेरे मुहित में अहबाब। माय फ्रेंड, आज हम फर्स्ट की क्लास में यूपटोरियम परफोलिएटम की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली सिम्टम यह है स्वेट रिलीव्स ऑल पेन एक्सेप्ट हेडेक। इसमें पर्सपिरेशन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है कि ये इंटरमिटेंट फीवर की बहुत बड़ी दवा है, यानी मलेरिया टाइप जो बुखार हैं उनकी ये बहुत बड़ी दवा है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को चिल आती है, सर्दी लगती है, फिर गर्मी लगती है यानी बुखार हो जाता है, उसके बाद पर्सपिरेशन आता है, पसीना आता है। तो पसीना आने से जो सारी बुखार की अलामत होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यूपटोरियम परफोलिएटम में क्या होता है, बुखार तो ठीक हो जाता है पसीना आने से, लेकिन जो सर की अलामत हैं, सर दर्द की अलामत है, वो एज इट इज़ ही रहती हैं। नेक्स्ट है कफ इज रिलीव्ड बाय गेटिंग ऑन हैंड्स एंड नीज। ये बड़ी इसकी रियर बहुत ज़बरदस्त सिम्टम है कि पेशेंट को अगर खांसी का अटैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको खांसी आ रही है, ठीक है, खांसी से उसका बुरा हाल हो रहा है, तो वो अगर इस तरह की कंडीशन में आ जाता है, ऐसी पोजीशन में आ जाता है जैसे घुटने ज़मीन पे लगाए हुए हैं और ये नीज जैसे हम सजरे की हालत में होते हैं, इस तरह की कंडीशन में आता है तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। इस तरह की खांसी उसकी ठीक हो जाती है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना। काफ़ी रिलीव्ड बाय गेटिंग ऑन हैंड्स एंड नीज। देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन से खांसी रुकती है तो इसका मतलब है कि ये मसलन ये तो एक रेयर सिम्टम होगी ना, ठीक है ना। हर बंदे की खांसी तो ऐसे नहीं रुकती, ठीक है। तो अगर इस तरह से खांसी रुकती है तो उसको मलेरिया बुखार है या और भी किसी किस्म का कोई बुखार है तो वो फ़ौरन ठीक हो जाता है इससे। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी बिलियस वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हीट स्टेज। बिटवीन चिल एंड हीट स्टेज बिलियस वॉमिटिंग बहुत ही कड़वी किस्म की उल्टी आती है पेशेंट को, ठीक है। कब आती है, बिटवीन चिल एंड हीट स्टेज, यानी जब पेशेंट को सर्दी लग रही होती है, उसके बाद उसको बुखार चढ़ना होता है, तो इन दोनों के दरमियान, चिल एंड हीट के दरमियान, पहली जो स्टेज है सर्दी लगने की और बाद में उसको बुखार चढ़ना होता है, तो इन दोनों के दरमियान का जो टाइम है उसमें पेशेंट को बड़ी कड़वी किस्म की वॉमिटिंग होती है। ये भी बड़ी अहम इसकी सिम्टम है यूपटोरियम परफोलिएटम की। नेक्स्ट है पेन कम्स क्विकली एंड गोस अवे क्विकली। दर्द एकदम से आती हैं और एकदम से गायब हो जाती हैं। ये एक और दवा में ये सिम्टम पढ़ी आपने, कौन सी दवा थी? एक और दवा में आपने ये सिम्टम पढ़ी है कि दर्दें एकदम से आती हैं, एकदम से चली जाती हैं। नो, बेलाडोना की ये सिम्टम है, ठीक है। सो नेक्स्ट सिम्टम है इंसैशिबल थर्स्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल। इंसैशिबल का मतलब होता है ना बुझने वाली प्यास। ना बुझने वाली प्यास है कब, ये बड़ा टाइम, ये नोट करने वाली बात है। कब है ना बुझने वाली प्यास? बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, यानी जब बुखार शुरू ही होता है, अभी ठंड लग रही होती है पेशेंट को, ठंड लगने से पहले या ठंड के दौरान पेशेंट को शदीद किस्म की प्यास लगती है, तो वो पेशेंट जिसको ये अटैक्स हो रहे होते हैं, तो वो बेचारा, वो जब उसको प्यास लगती है, उसको ये पता चल जाता है कि अब मुझे अटैक शुरू होने वाला है, तो वो पानी पीने से गुरेज करेगा, डरेगा पानी पीने से, हालांकि प्यास तो उसको बहुत लग रही है, ठीक है। तो उसके ज़हन में खौफ आएगा कि यार अब मैं पानी पीऊँगा तो मुझे ठंड और लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको जो प्यास लगती है वो लगती ही इसी स्टेज में है, बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल। जब उसको सर्दी लगने की स्टेज होती है वहाँ पर ठंड लगती है। नेक्स्ट है कफ क्रॉनिक लूज विद हेक्टिक चेस्ट सोर मस्ट सपोर्ट इट विद हैंड्स। पुरानी खांसी है और हेक्टिक का मतलब होता है लूज विद हेक्टिक, खांस के बंदे का जो चेहरा है, हेक्टिक मीन रेडनेस। बेसिकली हेक्टिक का वर्ड टीबी के लिए इस्तेमाल होता है कि शाम के वक्त जो टीबी का पेशेंट होता है ना, उसकी जो गालें हैं वो सुर्ख सी हो जाती हैं, हल्का हल्का सा बुखार उसको फील होता है, तो ये हेक्टिक कंडीशन कहलाती है, ठीक है। खांस के ये इसकी चेहरे के ऊपर सुर्खी सी आ जाती है, छाती पे दुखन होती है और फिर ये हाथ से पकड़ता है, जैसे बेलाडोना भी खांसते हुए अपनी छाती को पकड़ लेता है ना, इस तरह से पकड़ता है उसको, इस तरह से ये भी चेस्ट को पकड़ेगा खांसते हुए।
नेक्स्ट है एग्रीवेशन एट नाइट, रात के वक्त इसकी अलामात में इजाफा होता है, बीमारी में इजाफा होता है। नंबर 8 है पीरियडिसिटी इज़ वेल मार्क्ड। पीरियडिसिटी मीन इंटरवल, इंटरमिशन, वक्फा, इसके अंदर बहुत बहुत ही ज़रूरी है। अगर वक्फे वाला बुखार नहीं है तो आपकी ये दवा भी नहीं है, यूपेटोरियम परफोलिएटम भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी एसेंस है, इसकी जान है पीरियडिसिटी वक्फा। क्योंकि इसमें यही होगा कि बुखार उतर गया चढ़ गया, उतर गया चढ़ गया, यानी वक्फे के साथ। उससे पहले बुखार हो गया, उसके बाद पसीना आ गया तो 2-4 घंटे आराम रहा, या जैसे पीरियडिसिटी का जिक्र आया कि 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद बुखार होता है। बुखार उतर गया, फिर जाके 3 दिन के बाद बुखार हो गया, ठीक है, या फिर बुखार उतर गया, फिर जाके 7 दिन के बाद बुखार हो गया। इस तरह से पीरियडिसिटी इसके अंदर मस्ट है। इंटरवल जो वक्फा है वो इसके अंदर बहुत अहम है। पीरियडिसिटी एवरी 3rd और 7th डे, वर्गर के जो वक्फा है ये 3 दिन के बाद या 7 दिन के बाद बुखार चढ़ता है। कोई भी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन वक्फा होगा ज़रूर। ये दिन कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन वक्फा ज़रूर होगा। पीरियडिसिटी इज़ पोस्टपोनिंग टाइप। चिल, पोस्टपोन का मतलब होता है मुअत्तल करना, यानी आपने कोई काम करना था वो आपने आज नहीं कर सकते, कि मैं कल पर इसको डाल दिया, हम आज नहीं, हम मसरूफ़ हैं, कोई मसला हो गया है, लिहाजा हम इसको कल कर लेंगे। पोस्टपोन करना, तो इसमें जो पीरियडिसिटी है वो पोस्टपोनिंग टाइप है। लाजमी नहीं है कि रोज़ाना उसी टाइम पे ही आके बुखार हो पेशेंट को। बाद मेडिसिन हैं कि जिनमें फ़िक्स टाइम के ऊपर जाके बुखार होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें चेंज होगा टाइम, कभी 9 बजे हो गया, कभी अगले दिन आपको 11 बजे हो गया, फिर अगले दिन 1 बजे हो गया, यानी टाइम उसमें वेरी होता रहेगा। यानी 1 डे एट नून, द नेक्स्ट डे एंड सो ऑन, इस तरह से बदल बदल के। 11 है ब्रूस्ड फीलिंग, सेंसेशन एज ए ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी। अच्छा, इसके अंदर दर्दें बड़ी अहम हैं। ऐसे ब्रूस्ड फीलिंग का मतलब होता है, ब्रूस्ड पेन्स, जैसे किसी के साथ कोई कूटा मारा गया होता है किसी को, बहुत ज़्यादा जैसी दुखन वाली दर्दें अंदर ही अंदर में हो रही होती हैं, हड्डियों में दर्द हो रही होती हैं, मसल में दर्द हो रही होती है। जितनी दर्द ज़्यादा होगी हड्डियों में और ये पट्टों में बुखार के दौरान, वक्फे वाले बुखार के दौरान जितनी दर्द ज़्यादा होगी उतनी ही ये दवा इंडिकेटेड है। यानी आप ये देखें कि एक्सट्रीम में जाके ये और अच्छा काम करती है, बहुत आला दवा है इस लिहाज से। जैसे डेंगू फीवर में तो इसने बहुत काम किया था, बहुत काम किया था डेंगू फीवर में, कमाल का इसने काम किया था। डेंगू फीवर से लोगों को बचाया भी, और जिनके उसका सारे प्लेटलेट्स की काउंट बहुत कम हो गई थी उसको एकदम से इसने रेज भी किया, ठीक है ना। ये बड़ी अहम दवा है और आपको ये पता भी होना चाहिए। अभी डेंगू फीवर का मैंने जिक्र किया, आप जब बोरे को पढ़ेंगे तो बोरे के मटीरियल मेडिका के अंदर बाकायदा डेंगू का वर्ड, डेंगू फीवर का वर्ड शामिल है, हालांकि वो कई साल पहले की किताब लिखी हुई है, अब की नहीं लिखी हुई। नेक्स्ट सिम्टम है अच्छा, ब्रूस फीलिंग सेंसेशन एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी। इतनी दुखने वाली दर्द है जैसे पूरी बॉडी को में से कूटा मारा पीटा गया है, इस तरह की दर्दें होती हैं इसके अंदर। डिस्पोंडेंसी विद फियर। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है ग्रीफ, गमगीन, गमज़दा सा होता है, मायूस सा होता है पेशेंट बुखार के दौरान, ठीक है। मोर्निंग, नेक्स्ट है मोर्निंग ड्यूरिंग चिल। जब सर्दी वाली स्टेज होती है पेशेंट की, जब बुखार चढ़ा, अब फर्स्ट स्टेज में अभी ठंड लग रही है तो साथ इस तरह की आवाज़ें भी वो निकालेगा, लो टोन साउंड निकालेगा, दिस इज़ कॉल्ड मोर्निंग, ठीक है। लो टोन टोन्स वो आवाज़ें निकालेगा पेशेंट, तो उसको मोर्निंग कहते हैं। तो ये सारा कुछ कब होगा? ड्यूरिंग चिल, जब फर्स्ट स्टेज होगी बुखार की, ठीक है। इंटरमीडिएट फीवर में पहले सर्दी लगती है, फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर पर्सपिरेशन आता है। तो ये जो जब शिवरिंग का टाइम होगा, जब चिल होगी, सर्दी लग रही होगी, तो उस दौरान पेशेंट ऐसे करेगा। 14 है डिज़ायर्स आइसक्रीम। अच्छा, अब सर्दी भी लग रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, बुखार में गला भी ख़राब है, बुरा हाल हो रहा है, तो फिर भी इसका पेशेंट को आइसक्रीम बहुत पसंद है। सिमिलरली हमारी फास्फोरस दवा में भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। बेलाडोना का पेशेंट के अक्सर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका क्या खाने को जी चाह रहा है, बोतलें पीने को जी चाह रहा है, कहते हैं हाँ जी मेरा कोल्ड ड्रिंक्स पीने को जी चाह रहा है। तो बेलाडोना की वो
बहुत बड़ी सिम्टम है। मैं पेशेंट कहता हाँ जी मुझे वो लीमू टाइप चीज़ें जो हैं वो खट्टी मीठी इस तरह की चीज़ें पीने को, सोडा वाटर पीने को जी चाह रहा है, या स्प्राइट की फॉर एग्जांपल बोतल पीने को जी चाह रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो वो हम कहते पिए, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको देने से वो ठीक हो जाता है वैसे पेशेंट। सो नंबर 15 है एमेल्यूरेशन विद कन्वर्सेशन। ये भी कितनी अहम सिम्टम है कि किसी बंदे को बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हालत गैर हो रही बुखार के साथ, जब वो बातें करता है तो उसको सुकून मिलता है। हालांकि बुखार की हालत में तो पेशेंट कहता है कि मेरे साथ कोई ना बोले, लाइट भी बंद कर दें, सब चले जाएं यहाँ से, ठीक है, मुझे तन्हा रहने दें। लेकिन इसमें क्या होता है कि एमेल्यूरेशन विद कन्वर्सेशन, बातें करता है पेशेंट, जब बातचीत करता है तो उसकी अलामत में क्या होता है, कमी आती है। सो नेक्स्ट सिम्टम है पेन इन बोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेन अगर बोन्स में पेन नहीं हो रही, ठीक है, तो ये फिर यूपेटोरियम भी नहीं बनेगी आपकी। ये बड़ी अहम है इस हवाले से, ठीक। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने फर्स्ट क्लास में यूपेटोरियम परफोलिएटम की गाइडेंस में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।